आपका प्रभात खबर में स्वागत है बरखा। थैंक यू। बरखा, ये हेलो नॉक नॉक कौन है, इसको हाँ कहने के लिए आपकी क्या वजह थी जो अब फिल्म रिलीज हो रही है 7th को? आई थिंक सबसे बड़ी वजह डेफिनेटली स्टोरी थी, क्योंकि मिस्ट्री है, थ्रिलर है। इस टाइप का जॉनर मैंने बहुत कम किया है एंड मुझे स्टोरी बहुत बहुत अच्छी लगी। सो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ कोर्स। एंड आई लव द कैरेक्टर। जो मुझे कैरेक्टर नरेशन दिया था वो बहुत ही, वो खुद भी एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है। तो दोनों ही मुझे अच्छे लगे, कैरेक्टर भी स्टोरी भी। आई जस्ट लाइक दैट। कुछ लर्न अनलर्न करना पड़ा किरदार के लिए? कुछ क्या? कुछ लर्न करना पड़ा, कुछ अनलर्न करना पड़ा? लर्न करना पड़ा हाउ टू बी मिस्टीरियस क्योंकि मैं वैसे मिस्टीरियस पर्सन बिल्कुल नहीं है। आई एम वेरी ओपन एंड यू नो वेरी इन योर फेस काइंड ऑफ पर्सन। तो दिखाना पड़ा कि ठीक है, अभी थोड़े मिस्टीरियस है। बहुत ज्यादा नहीं दिखा सकते, इमोट नहीं कर सकते, वरना पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या है। तो वो करना पड़ा थोड़ा। ये थ्रिलर जॉनर है। आमतौर पर आप इस जॉनर को कितना एंजॉय करती है एज अ दर्शक? ओ, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ क्राइम थ्रिलर, ये चीजें मैं हमेशा देखती रहती हूँ। सो टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट इज लाइक इवन मोर फन। लेकिन मुझे इट्स वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स। मतलब सबसे ज्यादा मैं क्राइम शोज, थ्रिलर शोज ही देखती हूँ। जैसे कि हमने उसमें देखा भी है, जो भी ट्रेलर आया है कि आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। जैसे आपने कहा बहुत क्राइम शोज की फैन रही है, तो कितना कॉन्शियस बरखा रहती है रियल लाइफ में चीजों को लेकर? क्या रहता है आपका अप्रोच कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये करना है? कितना सीखा है आपने इन क्राइम शोज से? मुझे कॉन्शियस, मैं तो हमेशा से बहुत ही फियरलेस इंसान रही हूँ। मुझे कभी किसी चीज का डर नहीं रहा है। ओके। मेरे डैड आर्मी से हैं, तो आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, तो सिखाया है टू बी फियरलेस। लेकिन हाँ, अब जब खुद की बेटी है, उसके लिए डर लगता है। तो ये सारे शोज देख कर ना, जो भी मैं देखती हूँ या सीखती हूँ, वो सब उस पर ट्राई किया जाता है। उसको बताया जाता है कि ऐसे मत करो। तो उसको वो होता है कि मेरी फ्रीडम क्यों इतनी ली जा रही हो। लेकिन मैं उसको बोलती रहती हूँ कि बेटा, दुनिया में ना बहुत कुछ हो रहा है आजकल। सो जो भी वहां से मैं सीखती हूँ या मेरे दिमाग में रहता है, वो सब मेरी बेटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। सो या टीनेज मॉम होने की वजह से कुछ ऐसा डूज एंड डोंट आपने रखे अपनी बेटी के लिए कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना बेटा, ये रहता है? डूज एंड डोंट्स तो मतलब पूरी लिस्ट है। डूज तो नहीं, डोंट्स की बहुत बड़ी लिस्ट है। नहीं, अदरवाइज आई थिंक मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजें अपनी बेटी को बताती हूँ। विच इज ऑफ कोर्स सेफ्टी। जहां तक है तो या सेफ्टी का आई थिंक एक ही वो है that मुझे हर वक्त पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, किसके साथ है। वो डेफिनेटली एक मेरा वो है। अकेले कहीं नहीं जाना है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, बेसिक सी चीजें। बट इसके अलावा आई थिंक मेरी डॉटर काफी स्मार्ट भी है अभी, या हो गई है, उसको बोल बोल के। वो खुद में एक बहुत ही केयरफुल लड़की है। तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता उसको लेकर, क्योंकि वो बहुत केयरफुल है इन सब चीजों को लेकर। बट बेसिक सेफ्टी रूल्स, कि फोन तो हमेशा रहता ही है। सो थैंकफुली अप टू कांटेक्ट देम, या उसको ट्रेस भी करना हो तो फोन के थ्रू मैं हमेशा उसका लोकेशन मुझे पता होता है। बट या बेसिक थिंग्स की सेफ्टी की, किसी भी हाउ टू से नो टू समथिंग, या स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, या फ्रेंड्स के प्रभाव में आकर कुछ करना नहीं। वो सब चीजें आई थिंक मैं उसको सिखाती हूँ डेफिनेटली। अगर अपनी लाइफ में आप कभी मतलब बोलते हैं ना कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि आजकल आपको पता है कितने ज्यादा सोशल मीडिया या फिर किसी तरह से हम अफेक्टेड करता है हमारी लाइफ को, हम बहुत बड़ा शिकार भी होते हैं कई बार किसी चीजों को। तो आप ऐसा कभी हुई है अफेक्टेड आपकी लाइफ, कुछ भी फाइनेंशियली, कुछ भी इस तरह से? ओह, नहीं नहीं, मैं काफी स्मार्ट हूँ वैसे। मैं कभी ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं या कॉल्स भी आते हैं कई बार, पर मैं समझ जाती हूँ। तो एक्चुअली थैंकफुली आई एम लकी कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वैसे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हो चुका है। सो आई एम लकी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कभी। बहुत एजुकेटेड लोग, स्मार्ट लोग, उनके साथ भी ऐसा हो जाता है, विच इज रियली सैड। बट मैं अभी तक बची हुई हूँ। मगर अगर इस फिल्म की बात की है तो बहुत ही ऑनसोम्बल कास्ट है, टेलीविजन के बहुत आर्टिस्ट है, बहुत ही फेमस चेहरे। किस तरह से बॉन्डिंग सेट पे थी, क्या कहेंगी आप? पहले से एक बॉन्डिंग आपकी थी या फिर क्या? जी,
नहीं, पहले से नहीं। मैंने दया के साथ तो कभी काम नहीं किया है पहले। बट ऑफ कोर्स दया को कौन नहीं जानता है, आदित्य को कौन नहीं जानता, मतलब वी हैव बीन सीइंग देम ऑन द स्क्रीन फॉर इयर्स एंड इयर्स। पर बॉन्डिंग मतलब पता है, ऐसे कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आई थिंक बिकॉज दया एंड आदित्य दोनों, वो दोनों तो ऑब्वियसली एक दूसरे को जानते ही हैं। बट आई थिंक दे आर द स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट गाइज एवर। उनको देखकर ऐसे लगता है ना, लंबे चौड़े सीआईडी टाइप के, पुलिस ऑफिसर टाइप के, बट माय गॉड दे हैव सच सॉफ्ट हार्ट्स। वो इतना स्वीटली बात करते हैं, इतना स्वीटली बिहेव करते हैं, इतना काम रहते हैं, उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैंने एक बार भी उनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। तो उनके साथ मतलब वो जरूरत ही नहीं पड़ी कि बॉन्ड बनाए, वो एक नेचुरल बॉन्ड सा बन गया उनके साथ शूट करते करते। एंड सोनाली, सोनाली अगेन मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, मैं ह्यूज फैन ऑफ हर वर्क। अगेन कभी होता है ना जब दो औरतें होती हैं एक प्रोजेक्ट में, तो वो दो औरतों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ वैसा रहता है। बट मी एंड सोनाली तो वी वर लाइक, मतलब लाइक सिस्टर्स। जबकि कि ठीक है, मतलब ये ऐसा कर रही है, मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा था। तो द होल यूनिट एक्चुअली कभी ऐसा लगा ही नहीं जैसे कुछ हमें करने की जरूरत है, हाउ टू ब्रेक द आइस। वो डे वन से ही एक बॉन्डिंग हमारी नेचुरली बन गई थी, बिकॉज आई थिंक सबका फोकस यही था कि हम एक अच्छी फिल्म बनाए। तो जितने अच्छे से साथ में रहेंगे उतने अच्छे से काम होगा। सो दैट वाज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। क्या आप उन चुनिंदा एक्टर्स में जो मतलब टीवी, फिल्म, ओटीटी आप लगातार बैलेंस कर ही रहे हो, और वो मतलब आई थिंक टीवी भी आप कर रहे हो, बहुत ही मतलब रिमार्केबल। आपको पता है, आई थिंक बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप किस तरह से इसको कहेंगे, क्या कहेंगी? देखिए, आई एम क्या बोलूं, मतलब ठीक तरीके से बैलेंस कर रही हूँ कि नहीं तो मुझे पता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम स्पेंड करती हूँ कभी मैं अपनी बेटी के साथ। अभी जैसे मैं टीवी पे एक शो कर रही हूँ, मेरे पास हार्डली टाइम है अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आई डोंट नो इफ आई एम रियली एबल टू बैलेंस इट दैट वेल। बट यस, काम तो करना है। एंड आई लाइक वर्किंग ऑल्सो, and I have to do this. Like, एक ही बच्चा है मेरा, so I want to do the best for her. So I'm also doing that. But yes, that I am lucky कि मुझे ना इतने अलग अलग मीडियम्स पर काम मिल जाता है। बिकॉज नॉर्मली कभी ऐसा होता है कि टीवी एक्टर्स सिर्फ टीवी करते हैं, या एक वेब वाले वेब ही करते रहते हैं। सो आई एम रियली लकी कि मुझे अलग अलग मीडियम्स में काम मिल गया, मैं कहीं टाइप कास्ट नहीं हुई हूँ। सो दैट इज वेरी ग्रेटफुल फॉर। बट हाँ, कोशिश हमेशा यही रहती है कि घर को मैं बैलेंस करूँ। मेरा झुकाव घर की तरफ ज्यादा होता है एक्चुअली, इवन दो आई एम लाइक अ फुल वर्किंग वुमन, लेकिन मेरा झुकाव हमेशा घर की तरफ ज्यादा होता है। मतलब जिस दिन मुझे छुट्टी मिल जाए या मुझे घर जल्दी जाना हो तो मैं बहुत खुश होती हूँ। काम खत्म करते ही मुझे घर जाना होता है। ऐसा नहीं कि मुझे बाहर जाना है या कुछ करना है या दोस्तों से मिलना, मुझे बस अपने घर जाना होता है, अपनी बेटी के साथ रहना होता है। सो मेरा झुकाव उधर ज्यादा है। बट यस, एज आई सेड, आज की औरतें काम कर रही हैं बाहर जाके, मैं वही कर रही हूँ। सो या आपकी बेटी आपके काम को कितना फॉलो करती है? मेरे काम को बिल्कुल नहीं फॉलो। उसको उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि अरे तुम्हारी मॉम ये कर रही है, उसको कभी फोटोज भेजेंगे या स्नैपशॉट भेजेंगे कि हम तुम्हारी मॉम को स्क्रीन पे देख रहे हैं, शी मुझे दिखाकर बोलेगी कि आप ये कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ, वो बिल्कुल नहीं फॉलो करती है एक्चुअली। उसके लिए आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि उसको ये मतलब फील ही नहीं होता कि मेरी मॉम एक्टर है, या मेरे फ्रेंड्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक शी इज वेरी हैप्पी ट्रीटिंग मी जस्ट लाइक अ मदर, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मुझे ऐसे एक्टर की तरह नहीं से, वो मुझे सिर्फ अपनी मॉम समझती है कि मम्मा, मतलब कि आप जो भी होगे, यू माइट बी फेमस, यू माइट बी पॉपुलर, आप अभी टीवी पे आ रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, आई डोंट केयर, मेरे लिए आप सिर्फ मेरी मम्मा हो। सो आई लव दैट, आई लव कि हमारे बीच में कि वो है ही नहीं कि मेरी मॉम एक्टर है या क्या। वी आर वेरी, मतलब बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास हाउस होल्ड है हमारा। सो या तो ऐसे एक्टिंग वो मतलब अट्रैक्ट नहीं होती है आपकी बेटी को, जिस तरह से आपका काम रहा है बहुत ही ज्यादा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं, शी डजंट लाइक एक्टिंग एट ऑल एक्चुअली। उसको कैमरे के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी तक तो नहीं है, बट आई एम बहुत सुंदर पता है नहीं, आपकी अभी 14 बेटी। साल की हो गई है। हाँ, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी उसको कैमरा के सामने आना पसंद नहीं है। तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक वो एक्टर बनने का सोच रही है बिल्कुल भी, विच इज फाइन।
So yeah. पर का अगर बात की जाए अभी अभी आप क्योंकि सास भी बहुत कर रहे हैं, किस तरह से मतलब बोलते हैं ना कि आपका किरदार आपका लुक बहुत ही इस लोगों को पसंद आ रहा है, स्पेशली मुझे खुद आपका लुक बहुत पसंद है नोएडा का। किस तरह से आप देखते हो अब तक इस जर्नी को क्योंकि की? You know, I have been getting a lot of feedback on this कि ये नोएडा का कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बट आई थिंक उससे ज्यादा मुझे जो फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि बहुत टाइम के बाद एक स्लाइटली नेगेटिव कैरेक्टर या ग्रे शेड्स वाला कैरेक्टर बहुत नॉर्मली इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। यू नो, आपको पता है ना टेलीविजन पे नेगेटिव कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, सब कुछ लाउड, या तो मेकअप लाउड होगा, बोलने का तरीका, आंखें यू नो बड़ी करना या वो करना, वो सब साड़ी that is the one. Yeah, so I'm negative in a way, but I would say very dignified negative person. But I think this is a vision that Ekta ma'am had, and Ekta has from the first day told me कि हम इसको वो टीवी वैम्प की तरह नहीं प्ले करेंगे। And I think that has worked for this character कि लोगों को लग रहा है कि ये मतलब गलत तो कर रही है लेकिन बहुत नॉर्मल वे में कर रही है, and वो I feel that is what people are liking, वरना I think they were expecting कि ये एक you know really loud character negative जैसा होता है वैसे you know उभर कर आएगी, but actually वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, and I'm playing it very normally। मुझे बोला गया है कि बिल्कुल ऐसे नेगेटिव वैम्प की तरह नहीं प्ले करना है, play it like a real person। So I think वो characterization has really worked. Of course, Noina की styling is brilliant. Everyone loves my styling, my sarees and my आपका कितना jewelry and इनपुट everything. होता है बरखा, आपका कितना मेरा input बहुत होता इनपुट होता है, मेरा बहुत इनपुट होता है because I love wearing sarees. तो sarees को लेकर तो मतलब I'm like I can't go wrong with this. तो मेरा बहुत इनपुट होता है, मैं एक अपनी साड़ी का you know कलर डिजाइन सब कुछ चूज करती हूँ, so I'm very involved in the process actually। मतलब है? नोएना का आपकी पूरा साड़ी, आपकी ज्वेलरी सब बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया। yeah, thank you। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।